मधेपुरा के एक छोटे से शहर में मनोरमा रहती अपनी बहू के साथ थी। यूं तो मनोरमा और उसकी बहू कहने को तो सास बहू थे, लेकिन दोनों के बीच में माँ बेटी जैसा प्यार था। फिर ऐसे ही एक दिन बहू नेहा बैठकर टीवी देख रही थी, तो ऐसे में उसकी सास मनोरमा अपनी बहू के लिए कॉफ़ी और अपने लिए चाय बनाकर लेकर आती हैं। ले बहू, तू कॉफ़ी पी। तुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है ना। अब कॉफ़ी के साथ साथ टीवी देख, ज़्यादा मज़ा आएगा। अरे मम्मी जी, आपने ऐसा क्यों किया? आप बता देती, मैं आपके लिए चाय बना देती। अरे कैसी बातें कर रही है बहू। अरे माना कि तू इस घर की बहू है, लेकिन इस घर में काम करने का अधिकार तो मेरा भी है ना। अरे नहीं माँ जी, आप मेरी माँ है ना, और बेटी के होते हुए माँ काम करे? नहीं नहीं, मैं अपनी माँ से काम नहीं करवा सकती। क्यों बहू, माँ काम नहीं करती क्या? अब ऐसे में बहू नेहा अपनी सास की बातों का जवाब नहीं दे पाती और फिर दोनों सास बहू बैठकर चाय और कॉफ़ी पीते हैं। फिर एक दिन शाम को मनोरमा अपने कमरे में बैठकर अपनी बेटी बबीता से बात कर रही थी। देख बेटा, हर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू किसी से बात नहीं करेगी। माँ, आप हर वक्त मुझे ही गलत समझती हैं। अब मनोरमा अपनी बेटी से बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ नेहा अपनी सासू माँ से खाने के लिए पूछने आती है, लेकिन वो देखती है कि उसकी सास किसी से फ़ोन पर बात कर रही हैं, तो बीच में बिना डिस्टर्ब किए वो थोड़ी देर के लिए सोफे पर बैठ जाती है। अब अपनी बहू को ऐसे शांति से बैठा देख मनोरमा अपनी बेटी से फ़ोन काटने को कहती है। अच्छा चल बेटा, बबीता फ़ोन रखते हैं। हाँ, और देख, तू ज़्यादा देर तक अपनी सास से नाराज मत रहा कर। अरे सास भी तो माँ समान होती है ना। तू जिस तरह मेरा ख्याल रखती है, उसी तरह से अपनी सास का भी रखा कर। अब बेटी बबीता कुछ बोल पाती उससे पहले ही मनोरमा फ़ोन काट देती हैं और अपनी बहू के गालों पे हाथ रखते हुए कहती है। अरे क्या हुआ बहू, तू इस तरह मुंह लटका कर क्यों बैठी है? अरे नहीं माँ जी, मैं वो पूछने आई थी कि आज शाम को खाने में क्या बनेगा, लेकिन आप बबीता दीदी से बात कर रही थी, इसलिए मैं थोड़ी देर यहीं बैठ गई। अरे बहू, तो क्या हुआ, मैं बबीता से बात कर रही थी तो तू कभी भी आकर मुझसे कुछ भी पूछ सकती है। तो ये मत देखा कर कि मैं बिजी हूँ। अच्छा ठीक है माँ जी, अब आप मुझे बता दीजिए कि शाम को खाने में क्या बनेगा। 7 बजने वाले हैं और गोपाल जी के भी आने का टाइम हो गया है। आप तो जानती हैं ना, उन्हें टाइम पर खाना नहीं मिलता तो कितनी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। हाँ हाँ बहू, मैं तो उसे अच्छे से जानती हूँ। एक काम कर, तू ना आज बिरयानी बना ले। अब नेहा अपनी सास से खाना बनाने के लिए पूछ लेती है और रसोई में खाना बनाने चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। फिर एक दिन शाम को बारिश हो रही थी और उस बारिश में नेहा अपनी सास और पति के साथ बैठकर बारिश का मजा ले रही थी चाय और पकौड़े के साथ, कि तभी उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। अरे इस समय कौन आ गया, वो भी इस तरह की बारिश में? माँ जी आप बैठिए, मैं दरवाज़ा खोलकर देखती हूँ। अब नेहा अपनी चाय का कप रखकर वह भागकर दरवाजे की तरफ जाती है और जब दरवाज़ा खोलकर देखती है तो सामने भीगी खड़ी हुई अपनी ननंद बबीता को देखती है और ननंद बबीता की आंखों में आंसू थे। अब बबीता अपनी भाभी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। अरे बबीता क्या हुआ, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? आओ, अरे आओ, अंदर आओ। अब नेहा बबीता को अंदर लेकर आती है और मनोरमा अपनी बेटी को ऐसा देखकर घबरा जाती है। अरे बेटा बबीता, तुम इस घनी बारिश में यहाँ पर? हाँ माँ, मैं यहाँ पर। अब आप लोगों को तो मेरी परवाह है नहीं, इसलिए मैं खुद ही यहाँ आ गई। अरे पर हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। अरे जिस घर में रोज रोज क्लेश होता है, वहाँ कुछ होने के लिए भी तो चाहिए। अरे मैं सफाई कर रही थी और वो लोग बार बार गंदा कर रहे थे। मैं काम कर रही थी, काम कर करके थक गई थी।
अब उन्होंने कहा कि अगर यहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा। अब तुम ही बताओ भैया, मैं ऐसे में कैसे काम करूं? इसीलिए मैं यहाँ आ गई। अब जब वो मुझे लेने आएंगे तभी जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। ये उन लोगों ने अच्छा नहीं किया। अब बारिश बंद होने के बाद मैं तेरे ससुराल वालों से खुद बात करूंगा। अरे नहीं भैया, आप उन लोगों से बात मत करना। मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो लोग मुझे लेने आते हैं या नहीं, और आते भी हैं तो कब आते हैं। अब बबीता की बातों का कोई जवाब नहीं देता। बबीता अब मायके में ही रहने लगती है। फिर ऐसे ही समय गुजरने लगता है। फिर एक दिन मनोरमा अपने पैरों में तेल लगा रही थी कि तभी वहाँ बबीता आ जाती है और अपनी माँ को इस तरह पैरों में तेल लगाता देख अपनी माँ के कान भरने लगती है। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? क्या कर रही हूँ? अरे तुझे दिख नहीं रहा पैरों में तेल लगा रही हूँ? हाँ माँ, वो तो मैं भी देख रही हूँ कि आप अपने आप खुद पैरों में तेल लगा रही हैं। अरे भाभी कहाँ हैं? अरे वो क्यों नहीं लगा रही हैं आपको तेल? अरे जिसके घर में बहू हो उस घर में सास को अपने आप पैरों में तेल लगाने की जरूरत पड़ जाए? अरे क्या बबीता, तेरी भाभी कहीं बिजी होगी, वैसे भी उसको इतने काम रहते हैं। हाँ माँ, शादीशुदा तो मैं भी हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि घर में कितने काम होते हैं। वैसे माँ, आपने भाभी को खूब सर पे चढ़ा के रखा है। छोटे मोटे कामों में आप भी बराबर लगी रहती हैं और जताती ऐसा है कि जैसे सारा काम भाभी ही करती हैं। खैर मेरा क्या, मुझे क्या करना है, तुम जानो तुम्हारी बहू जाने। अब तुम सास बहू के बीच में अगर मैं बोलूँगी तो यही कहोगी ये झगड़ा लगा रही है। अब बबीता अपनी बात पूरी करके वहाँ से चली जाती है। फिर अपने कमरे में जाकर मुस्कुराते हुए कहती है, भाभी जी, आप बहुत इस घर की मालकिन बनी फिरती है ना। अब लो जी, अब इस घर में आपकी ननद आ गई है। अब बबीता अपनी भाभी और माँ का प्यार देखकर जलती है और बस इसी कारण वह अपनी माँ और भाभी के बीच में फूट डालना चाहती थी। अब आए दिन बबीता अपनी माँ के कान भरती। फिर ऐसे में एक दिन नेहा खाना बनाकर अपने कमरे में जाती है। अब अपनी भाभी को कमरे में देख बबीता तुरंत किचन में पहुंच जाती है और खाने में मिर्च नमक मिलाकर खाने को खराब कर देती है। अब जैसे ही सब खाना खाने बैठते हैं तो सासू माँ मनोरमा को खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता और फिर मनोरमा को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वह नेहा को भला बुरा सुनाने लगती है। अरे बहू, तुझे तो कुछ काम धाम आता नहीं है। अब घर में जो 2-4 काम रहते हैं उसे भी तू ठीक से करती ही नहीं। काम अगर ना करने का मन हो तो बता दिया कर, समझी? मैं खुद काम कर लूंगी। पूरे मुंह का स्वाद खराब कर दिया। अब मनोरमा ने पहली बार अपनी बहू नेहा से ऐसे बात की थी। अपनी सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर नेहा को बहुत ठेस पहुंचता है। फिर ऐसे ही समय गुजरने लगता है और इस गुजरते समय के साथ मनोरमा का व्यवहार बहू नेहा के लिए बदल जाता है। अब अपनी सास का ऐसा बदला हुआ व्यवहार देखकर नेहा को समझते देर नहीं लगती। वह समझ जाती है कि उसकी ननंद उसकी सास को भड़का रही है, पर वो किसी से कुछ नहीं कहती। फिर ऐसे में एक सुबह नेहा बबीता को आवाज़ लगाती है, बबीता, बबीता दीदी जरा किचन में आना। क्या है, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? बबीता, मैं जब तक घर के काम कर रही हूँ ना, तुम जरा प्याज छील दो। तुम्हारे भैया को जाना है ना, देर हो जाएगी। क्यों, मैं आपको नौकर लग रही हूँ क्या जो मैं घर का काम करूँ? अरे मेरे भैया ने तुम्हें यहाँ बिठाकर रोटी तोड़ने के लिए थोड़ी रखा है। कैसी बात कर रही हो बबीता? आज मुझे उठने में थोड़ी देर हो गई थी, इसीलिए खाना बनाने में देर हो रही है। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, अगर थोड़ी मदद कर दोगी तो जल्दी हो जाएगा। अब बबीता नेहा से कुछ कहती कि उसकी नज़र तभी दूर से आ रही मनोरमा पर पड़ जाती है और मनोरमा को आता देख बबीता का व्यवहार बदल जाता है। भाभी, मैं बस कुछ दिनों के लिए तो यहाँ आई हूँ और उसमें भी आप मुझसे काम करवा रही हैं। अरे क्या हुआ बबीता बेटा, तू सुबह सुबह इमोशनल क्यों हो रही है? माँ, इमोशनल ना हूँ तो क्या करूँ?
अब देखो ना, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ आई हूँ और उसमें भी भाभी मुझसे काम करवाते नहीं थकती। माँ, आज मेरे सर में थोड़ा दर्द है, तो ऐसे में मैंने भाभी की मदद करवाने के लिए मना कर दिया, तो देखो तो भाभी का कैसे मुंह बन गया। बबीता, ये क्या बोल रही हो? मेरा मुंह कब बना? और अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा सर दर्द हो रहा है तो मैं खुद ही सारा काम कर लेती, तुमसे मदद करवाने के लिए नहीं कहती। अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों झगड़ा मत करो। बबीता, तू जा कमरे में, और बहू तू भी, तू थोड़ा समझा कर बहू, बेचारी 2-4 दिनों के लिए तो यहाँ आई है। अरे 2-4 काम होते हैं जो उसको भी तो तू ठीक से कर नहीं पाती, अकेले तो काम करती नहीं और उस पर से मदद करने के लिए बुलवा लेती है। अरे अकेले मैनेज करना सीख। अब सास मनोरमा ऐसा बोलकर बबीता के साथ वहाँ से चली जाती है। अब बेचारी नेहा अपनी सास को कोई जवाब नहीं दे पाती और किचन में अकेले सारा काम करती है। फिर कुछ देर के बाद पति गोपाल आवाज देता है, अरे नेहा, मेरा लंच पैक हुआ कि नहीं? ऑफिस के लिए देर हो रही है। अरे ला रही हूँ जी, बस 5 मिनट। फिर थोड़ी देर के बाद नेहा पति गोपाल को उसका लंच देकर भेज देती है। बहुत हो गया ननंद जी, अब और नहीं। वैसे भी ननंद जी यहाँ बहुत दिनों से हैं, पर वो यहाँ हैं क्यों, इसका पता मैं लगा कर रहूँगी। बहुत सीधी बनकर रह ली मैं इस घर में, लेकिन अब और नहीं। अब बबीता के बदलते रवैये को देखकर मुझे भी कुछ बदलना पड़ेगा। अब नेहा बबीता की ससुराल फोन करती है और सारी बात बबीता की सास को बताती है। हे भगवान, ऐसा तो कुछ है ही नहीं जैसा बबीता ने आप लोगों को बताया है। वो तो बस ये कहकर गई थी कि बस कुछ दिन के लिए मायके जा रही हूँ, लेकिन वो अभी तक आई क्यों नहीं? क्या उसका वहीं रहने का इरादा है क्या? अरे नहीं आंटी जी, वो तो ऐसा बोल रही थी कि आप उसे खाना नहीं देती और यहाँ आने भी नहीं देती। अरे वो तो सरासर झूठ बोल रही है, पर अब और नहीं, उसने जो किया ठीक नहीं किया। अब मैं कल ही आ रही हूँ उसको लेने। बस इतना कहकर सास कविता फोन काट देती है और इधर नेहा भी मन मन मुस्कुरा कर कहती है, बहुत हो गया ननंद जी, लेकिन अब आपकी पोल पट्टी सबके सामने आकर रहेगी और आप कुछ कर भी नहीं पाएंगी। आपको बहुत मेरे घर में टांग अड़ाने का शौक है ना, लेकिन अब और नहीं। अब आप अपने घर को ही संभाल कर रखेंगी। फिर इसके बाद नेहा अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। फिर अगले दिन सुबह सास कविता अपनी बहू बबीता को लेने आती है और सबके सामने सब कुछ क्लियर कर देती है। अब बबीता की इस हरकत से मनोरमा और गोपाल को बहुत गुस्सा आता है और बबीता भी सर झुकाए खड़ी रहती है। और इसके बाद सास कविता अपनी बहू बबीता को अपने साथ ले जाती है और इसके बाद एक बार फिर से घर में सब कुछ अच्छा और खुशहाल हो जाता है।